हेलो एवरीवन। तो आज हम बेटा बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है, सबसे पहली बात। ठीक, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान के चलो 3 पार्टनर है बेटा, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ए बी सी, 3 पार्ट। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, ठीक है। और इसकी कैपिटल बेटा कितनी है, 3 लाख। और इसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख। और इसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख। ठीक, अब अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, मीन्स अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का हो जाए 1:3, तो इसकी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। पहले जो रेशियो था बेटा इनका पहले रेशियो था 3:1, अब रेशियो है इसका 1:3। मीन्स 6 में से 3 इसे, 2 इसे, 1 इसे, और 6 में से 1 इसे, 2 इसे, 3 इसे। मतलब बी को बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी 6 में से 2 मिलते थे और अब भी 6 में से 2 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सी होगा और ए होगा, इन पे बहुत फ़र्क पड़ा है, तो इनकी कैपिटल का भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसे अब पहले जब प्रॉफिट 6 था तो ए कितना लेता था, 3, तो उसकी कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। अब प्रॉफिट कितना है, 6। अब ए कितना ले रहा है, 1, तो उसकी कैपिटल उसी के अनुसार 1 लाख होनी चाहिए। और बी का 2 लाख और सी का 3 लाख। बात समझ में आई। मतलब देखो, ए की जो कैपिटल पहले 3 लाख, अब होनी चाहिए 1 लाख, क्योंकि वो उसका रेशियो चेंज हुआ, उसका रेशियो 1 आ गया। और पहले इसकी कैपिटल थी 1 लाख, तो अब इसकी होनी चाहिए 3 लाख। मीन्स बेटा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ए, जो ए की जो कैपिटल है 3 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए निकाल लेगा। मतलब ए की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, इसमें से ये 2 लाख रुपए निकाल लेगा, क्योंकि इसकी कैपिटल बचेगी 1 लाख। और जो सी है, सी की 1 लाख थी और ये इसे 2 लाख लाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो 2 लाख रुपए हुआ, ए लेके आए, ए निकालेगा और सी लेके आएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये लेके आने वाला या निकाल लेने वाला, इसके 2 काम है। या तो हम वहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, या हम वहाँ पे कैश निकाल लिया जाएगा। पैसा ये लेके आएगा सी और ए उसे निकाल लेगा। 2 केस हैं, या तो उसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा या कैश के थ्रू। कैश के थ्रू तो मैंने आपको समझा दिया बढ़िया अच्छी तरीके से कि बेटा इसका जो है क्या कहते हैं, करंट, ये तो कैश से ये 2 लाख रुपये निकाल लेगा और ये आपका ले आएगा। ये तो कैश समझ में आ गया। करंट अकाउंट क्या है, तो करंट अकाउंट क्या होगा कि जो ए है, ए का करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा, वो भी क्रेडिट बैलेंस होगा 2 लाख रुपये। यानी ये लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। कहाँ, लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा ए इस करंट अकाउंट 2 लाख रुपये। और फिर असेट साइड में लिखा जाएगा सी इस करंट अकाउंट, ये आपका डेबिट माना जाता है और ये 2 लाख रुपये। मतलब सी का करंट अकाउंट असेट साइड में आएगा, क्योंकि ये आपकी असेट से आने वाले भविष्य में ये पार्टनर हमें 2 लाख रुपये देगा। और ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि ये हमें ए को देना है करंट अकाउंट। इस तरीके से 2 तरीके हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, 28 जो है, 28 के अंदर बेटा करंट अकाउंट के साथ काम करना है और 29 के साथ हमें कैश अकाउंट के साथ काम करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले 28 पढ़ते हैं। 28 में देखो है क्या। सबसे पहली बात बेटा, हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। राम, मोहन एंड सोहन एंड हरी आर पार्टनर। 4 पार्टनर हैं, राम है, मोहन है, सोहन है और हरी है। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 4:3:2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट ऑफ राम, मोहन, सोहन एंड हरी एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ये आपकी कैपिटल है सबकी। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1,20,000। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो इसे बांट लिया जाएगा, अदरवाइज इसे काम किया जाएगा। फिक्स असेट्स का आंसर आगे। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3:4। ये है। तो बेटा इनका जो रेशियो था 4:3:2:1 का था, वो गया 1:2:3:4 का। आगे, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट
1,80,000। तो बेटा ये 1,80,000 क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, इसकी तो हो जाएगी जर्नल एंट्री। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, द पार्टनर आल्सो एग्री द फॉलोइंग, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज द एस्टिमेटेड 1.5 लाख। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास, 1,20,000 रुपये, और जबकि क्लेम हमारा आ गया 1.5 लाख रुपये, ज़्यादा आ गया तो रीवैल्यूएशन में आएगा। ठीक है, मैंने आपको अगर ये एंट्री याद हो तो बेटा मैंने आपको एंट्री बताई थी इसकी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री क्या होती है अगर ज़्यादा हो जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 से होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 से, और यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम ये आएगा बेटा 1.5 लाख से। ये वाली एंट्री मैंने आपको कराई थी पिछले वीडियो में, देखना आप, जहाँ मैंने सबसे शुरुआत में बताया था आपको ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें बताया था। चलो आगे, इसके बाद अब हम बेटा सेकंड जो दे रखा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1, 2, 3, 4, उनकी जो कैपिटल है बेटा 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ ये कहा गया है, देखो, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द ओपनिंग। जैसे बेटा यहाँ पे जो कैपिटल है उनकी 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, क्या किसी रेशियो में नहीं है ना ये, लेकिन अब जो कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में होनी चाहिए। आगे, बाय ओपनिंग द पार्टनर करंट अकाउंट, और कोई भी कमी या ज़्यादा होगी तो करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। चलो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये बेटा 28 क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या है 28 क्वेश्चन में। 28 क्वेश्चन जो है हमारे पास, सबसे पहली बात हमें बनाना है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन की जो एंट्री होती है वो कैसे एंट्री होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम। ये आएगा बेटा 1,20,000 रुपये, ये आएगा आपका ये आ जाएगा आपके पास 30,000 रुपये, और ये आएगा 1.5 लाख रुपये। ठीक, अब बेटा यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा WCR क्लेम, कितना 30,000 रुपये, और यही 30,000 रुपये और कुछ भी नहीं है रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, लॉस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 30,000 रुपये। बेटा किस हिस्से में बांटा जाएगा, 4, 3, 2, 1, कैसे, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 हो गया, 10 को इससे डिवाइड को कितना आया 3,000, और 3 एकम 3,000, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये आपका रीवैल्यूएशन फिनिश्ड। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, हमारे पास कैपिटल देखो, राम की कैपिटल बुक के अंदर देखें बेटा, राम की कैपिटल 4 लाख रुपये है, मोहन की कैपिटल 4.5 लाख रुपये, सोहन की कैपिटल 2,50,000 रुपये और हरि की कैपिटल 2 लाख रुपये। ये रहा बाई बैलेंस CD 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख और आपके पास 2 लाख रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद बेटा अब हमें रीवैल्यूएशन का लॉस दिया हुआ है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस इस तरफ आपको याद होगा, प्रॉफिट मैंने इस तरफ किया था, तो लॉस इस तरफ ये 12,963, ये 12,000, 9,000, 6,000, 3,000 रुपये, ये रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया। अब हमें बात करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। तो गुडविल देखो बेटा, गुडविल हमें दिया हुआ है 1,80,000 रुपये, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,80,000 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो मैं बात करता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। हमें नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 घटाओ, 4 में से 1 गया बेटा 3/10 और 3/10 में से 2/10 1/10, 2/10 में से ये जाएगा ये माइनस। तो बेटा ये दोनों क्या हुए, गेन, ये दोनों गेन हुए। तो सोहन आपका डेबिट होगा, हरि आपका डेबिट होगा, और क्रेडिट कौन होगा, राम होगा और मोहन होगा, ये दोनों होंगे क्रेडिट। ठीक है, अब पैसा कितना है, तो पैसा हमारे लिए है गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख का बेटा 3/10 कितना है 54,000 रुपये। अब ऐसे ही 1.5 लाख का 1/10 18,000 रुपये, ऐसे ही 1.5 लाख का 1/10 18,000 और 54,000 रुपये। अब क्या है, अब देखो ये जो राम के अकाउंट में 54,000 रुपये आएंगे, ठीक है, वो किसके थ्रू आएंगे, सोहन और मोहन के थ्रू। देखो बेटा यहाँ देखो, ये एंट्री ध्यान से समझना आप। ठीक है, देखो ये आपका हो गया कौन, ये आपके पास हो गया सोहन, ये हो गया हरि, ये हो गया राम और ये हो गया मोहन। देखो राम के अकाउंट में आएंगे 54,000 रुपये
और मोहन के अकाउंट में आएंगे आपके पास 18,000 रुपये, ठीक है ना। राम के अकाउंट में 54 और मोहन के अकाउंट में 18, और सोहन के अकाउंट में आएंगे 18,000 रुपये, देखो बेटाइएगा, और सोहन के अकाउंट में 18 और हरी के अकाउंट में 54,000 रुपये, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि जो 18,000 रुपये है इसके दो हिस्से, ऐसी 54,000 के दो हिस्से, ये क्या है देखो समझाता हूँ मैं। अब राम का अकाउंट बेटा क्रेडिट हुआ कितने से, 54,000 रुपये से, और ये दोनों देंगे। इसी तरीके से मोहन का अकाउंट क्रेडिट हुआ 18,000 से, ये दोनों देंगे। किस रेशियो में देंगे, तो ये देखो गेनिंग रेशियो जो है इनका गेनिंग रेशियो बेटा 1:3। तो इसका मतलब ये 54,000 के दो हिस्से होंगे, एक 1 में जाएगा, दूसरा तीसरे में जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको अगर 1 और 3 कितना होता है 4, तो 54,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 5 20, 13,500। तो 13,500 हुआ एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा हुआ 13,500 के इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये बेटा आता है 40,500। ये दूसरा हिस्सा 40,500। मतलब राम को जो मिलेंगे वो 54,000 जो मिलेंगे बेटा दो हिस्सों में मिलेंगे, एक होगा 13,500, दूसरा होगा आपका 40,500। इसी तरीके से मतलब सोहन जो है, सोहन देगा बेटा 13,500 और ये देगा आपका 40,500। इसी तरीके से 18,500 के भी दो हिस्से होंगे आपके पास। 18,000 को 4 से डिवाइड करेंगे 4,500, 4,500 का एक हिस्सा आपका होगा 4,500 और दूसरा हिस्सा होगा आपके पास 3 से मल्टीप्लाई 13,500, ठीक है। यही सब बातें आगे होंगी, देखो अब यहाँ पे। अब देखो सोहन रोहन, अब ये वाली एंट्री यहाँ जर्नल पास करेंगे हम कैसे, देखो बेटा सोहन और हरी और राम, देखो 2 राम 2 मोहन, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 2, देखो यहाँ पे फटाफट देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो मैंने आपको समझाया था कि राम द्वारा राम देखो राम सोहन से कितना लेगा और हरी से कितना लेगा, मैंने आपको अभी समझाया था बेटा यहाँ पे कि राम जो है 54,000 रुपये जो लेगा, एक हिस्सा लेगा 13,500, दूसरा हिस्सा लेगा 40,500, ठीक है। तो यही बात है यहाँ देखो, राम है 13,500 लेगा सोहन से और 40,500 लेगा हरी से, और दोनों मिला के इसका हो जाएगा 54,000 रुपये। ऐसे ही आपके पास मोहन है, तो मोहन बेटा 4,500 उससे लेगा और 13,500 लेगा, 4,500 13,500, ये आपका हो गया राम और मोहन, क्योंकि बेटा 2 में है, देखो यहाँ 2 में राम 2 में मोहन, तो ऐसी 2 में राम 2 में सोहन। अब यहाँ पे सोहन और ये हरी है तो 22 में जाएंगे, ये आपके हो गए 22 सोहन और 22 हरी, ठीक। अब वही कहानी, सोहन राम को कितना देगा 13,500 और मोहन को देगा 4,500 रुपये, वही कहानी जो पीछे थी। और हरी इसे देगा 40,500, इसे देगा 13,500, काम खत्म, ठीक। अब इसको जोड़ा हमने 4,54,000, इसको जोड़ा 4,68,000 रुपये, इसको जोड़ा 2,50,000 रुपये, ये आपका एज इट इज़। अब 4,54,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 4,42,000, 4,68,000 में से बेटा 9,000 घटाएंगे ये आएगा, इसमें से हम ये तीनों अमाउंट घटाएंगे तो ये आएगा, और इसमें से बेटा हम ये तीनों अमाउंट घटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। अभी तक हमने ये क्वेश्चन वैसे ही किया जैसे आप अभी तक करते हुए आ गए थे। अब मैं बात करता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। तो ये आपका आ गया 2 बैलेंस बी डी, ये नीचे का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये बाई बैलेंस बी सी डी जो है इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस बी डी, कैसे 4,42,000 येगा बेटा 4,42,000, 4,59,000 रुपये येगा आपका, 2,26,000 रुपये येगा आपका, और 1,43,000 रुपये येगा आपका, ठीक है। अब इन चारों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट वर्किंग नोट आपका, नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब अभी भी जो मैं आपको दिखा रहा था 4,42,000 रुपये, 4,59,000 रुपये, 2,26,000 रुपये, 1,43,000 रुपये, सबको जोड़ा गया 12,70,000 रुपये। ये आपकी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब बेटा इसको जो बांटना है हमें क्या है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उनकी कैपिटल जो है वो कैसे होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेटा यहाँ 12,70,000 को पहले हमने किया 1/10, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 1, 2, 3, 4। तो पहला बेटा 1/10 तो आ गया 1,27, फिर दूसरा आपका 2/10 तो आ गया 2,54,000, तीसरा आपका 3/10 तो 3,81,000 रुपये, और चौथा आपका 12,70,000 का 4/10 5,08,000 रुपये। तो एक पहले की कैपिटल 1,27, दूसरे की 2,54,000, तीसरे की 3,81 और चौथे की 5,08,000 रुपये। ये हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन में आपके पास। यहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 बैलेंस सी डी 1,27,000 रुपये, 2,54,000 रुपये, 3,81,000 रुपये, 5,08,000 रुपये आ गया। अब देखेंगे दोनों में से हम एक करंट अकाउंट यहाँ भी लिख देंगे, एक करंट अकाउंट यहाँ भी लिख देंगे, जिसका जैसा बैलेंस है।
ठीक। तो हम बेटा यहाँ देखेंगे इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 1,27,000 रुपये, और इसकी है कितनी, 4,42,000 रुपये। तो इसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। ये बेटा क्रेडिट बैलेंस है, तभी डेबिट साइड में लिखा है। तो अब देखो 4,42,000 में से 1,27,000 घटाएंगे तो 3,15,000 रुपये, और ये आपकी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखा जाएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट राम में 3,15,000 रुपये। नेक्स्ट, अब आपके पास 4,59,000 में से ये घटाएंगे 2,54,000 रुपये, 2,05,000 रुपये, ये आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी जो आपके पास सोहन है उसका बैलेंस 2,26,000 रुपये, जबकि होना कितना चाहिए, 3,81,000 रुपये। तो इसे इसकी करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने से, 1,55,000 रुपये, और ये आपकी असेट साइड में आएगा। ठीक है, असेट साइड में करंट अकाउंट में सोहन आ गया 1,55,000 रुपये। नेक्स्ट, इसकी होनी चाहिए 5,08,000 रुपये और है इसकी 1,43,000 रुपये, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा 3,65,000 रुपये। ये भी आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा 3,65,000 रुपये। ठीक, तो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ। बैलेंस शीट बहुत सिंपल, कैपिटल अकाउंट राम, मोहन, सोहन, हरी, ये वाली कैपिटल आएगी 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 5,08,000। ये गई 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 5,08,000, 12,70,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बेटा आपको पता ही है कितना था, ये आपके पास 1,50,000 रुपये था। और करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था, इस तरफ का जो करंट अकाउंट आएगा इस तरफ, और इस तरफ का ये आपका है क्रेडिट बैलेंस है बेटा। 3,15,000 रुपये राम का और 2,05,000 रुपये मोहन का। ये 3,15,000 रुपये राम का और 2,05,000 रुपये मोहन का। ये हो गया दोनों जोड़ के 5,20,000 रुपये। नेक्स्ट, अब ये जो करंट अकाउंट है 1,55 और 3,65 रुपये, ये आएगा यहाँ पे। इसका करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। सोहन में आ गया इतना, हरी में आ गया 2,000, मतलब ये वाला जो बैलेंस है 5,20 और 5,20 दोनों सेम होंगे। फिक्स असेट्स एज इट, और ये आपके करंट असेट एज इट, बिकॉज बेटा इसके अंदर हमारा कोई चेंजेस है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है 28। अब मैं बात करता हूँ 29 की। 29 क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, ठीक है, सेम ऐसा ही है। तो 29 पे आगे बेटा हम पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। सुरेश, रमेश एंड मोहन एंड गणेश, क्या है आपके पास, सुरेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:3:3। On 1st April 2016, their balance sheet was as follow. Balance sheet of Suresh, Mahesh, Ramesh and Ganesh as on 1st April 2016. क्या ये आपकी कैपिटल है, सुरेश, महेश ये है, सन्डी क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 रुपये, ठीक है। फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कैसा है, इक्वली। 4 पार्टनर है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000। इसकी जर्नल एंट्री होगी बेटा वही, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आगे। इट वाज द एग्री डेट क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड 1,00,000 रुपीज़। रिजर्व कितना था, 75,000 रुपये, और क्लेम आ गया 1,00,000 रुपये, तो 25,000 रुपये का लॉस हो गया। फिक्स असेट्स विल बी डेप्रीसिएटेड। फिक्स असेट्स आपका है 6,00,000 रुपये, इसका 10% डेप्रीसिएशन कितना होगा बेटा, 60,000 रुपये। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको पहले बताया था, इसका भी वही कहानी है। फॉर दिस पर्पज नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट। उसमें क्या कहा गया था, ओपन द करंट अकाउंट, और इसमें कहा गया है फॉर दिस नेसेसरी कैश, जो भी नेसेसरी कैश है ब्रॉट या तो लाया जाएगा, पेड बाय द पार्टनर एज इन केस, जो भी होगा या तो निकाल लिया जाएगा कैश या तो लाया जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 29। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको बताया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड 1,00,000 रुपीज़, और जबकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा, 75,000 रुपीज़। तो 75,000 हमारे पास रिजर्व है, और जबकि क्लेम हमारे पास 1,00,000, तो 25,000 रुपये आ गया रीवैल्यूएशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एंट्री कराई थी इसके अंदर, WCR और फिर रीवैल्यूएशन टू WCR क्लेम, ठीक है। जब बेटा क्लेम आपका रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। इसको मैंने समझाया था आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रीटमेंट ऑफ WCR रिजर्व, ठीक है। तो आप एक बार वो वाली वीडियो देखेंगे, आपको ये वाली एंट्री समझ में आएगी। तो रीवैल्यूएशन आपका 25,000 रुपये से यहाँ डेबिट हो जाएगा WCR क्लेम के नाम से। नेक्स्ट आपके पास फिक्स असेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बेटा 10%, वो आपका 6,00,000 रुपये फिक्स असेट्स है, उसका 10% 60,000 रुपये। टोटल आपके पास कितना हो गया, 85,000 रुपये। अभी 85,000 रुपये का लॉस को हम बांटेंगे कि किस रेशियो में, हमारा रेशियो बेटा दिया हुआ है हमारे पास 2:3।
3 3, ठीक है। तो 2 2 4 और 3 7 और 10 हो गया। तो इसका मतलब बेटा 85,000 को पहले आप 10 से डिवाइड करें, कितना 8,500। 8,500 की 2 से मल्टीप्लाई 17,000 रुपये, 8,500 की 2 से मल्टीप्लाई 17,000 रुपये, 8,500 की 3 से 25,500 और फिर 3 से 25,500। तो रीवैल्यूएशन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, इन सभी की कैपिटल दी हुई है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख रुपए। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। देन ये आपका बैलेंस बीडी आपके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख रुपए, ठीक है। बुक में देखें फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जर्नल एंट्री, सॉरी इसके बाद हमारे पास है रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया था। ये आपका लॉस हो गया 17,000 और 25,500। ये आपको मैंने बताया था बेटा, अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन का इस तरह आता है, और लॉस है तो इस तरह आएगा, ठीक है। ये लॉस थे 17 17 25,500 25,500, 17 17 25,500 25,500। नेक्स्ट हमें बात करनी है बेटा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की। तो बेटा यहाँ आ जाएंगे फटाफट। यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस ऑफ 2 2 3 3, ये हमारा रेशियो था ओड रेशियो, और इक्वली है आपका न्यू रेशियो, बुक में दिया हुआ है। तो 1 1 1 1, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, इसमें से ही घटाएंगे बेटा, ये आएगा। कैसे देखो, ध्यान से देखना, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास शेयर है 2/10, ठीक है। उसमें से घटाएंगे 2/10, इसमें से घटाएंगे कितना बेटा, 1/4। तो क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 10 और 4 का एलसीएम मान के चलो, 40 आ गया। 2 चौक 8 हो गया, 10 एकम 10 हो गया। 10 में से ये जाएगा आपका माइनस का 2/40। सेम यहाँ पे वही आएगा, इसमें से ये घटाएंगे ये आएगा, इसमें से घटाएंगे ये आएगा, ठीक है। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वली। गेनिंग रेशियो क्या है, इक्वली। तो गेनिंग रेशियो जो आया आपका 1:1 का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया 1:1 का, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली बात तो जर्नल क्या होगा, गेन होंगे ये दोनों, सुरेश और रमेश डेबिट होंगे और महेश और गणेश क्रेडिट होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, सुरेश डेबिट होगा और कौन होगा बेटा, रमेश डेबिट होगा। और 2 में कौन आएंगे, 2 में आएंगे महेश और गणेश। तो यहाँ पे 2 में महेश और गणेश है, तो बेटा 2 में आ गया महेश कैपिटल और गणेश कैपिटल, ठीक। और ये बाई में आएंगे दोनों, बाई सुरेश बाई रमेश। अब ये देखेंगे बेटा गुडविल ऑफ द फर्म, सबसे पहले यहाँ आ जाओ। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, बुक में दिया हुआ है बेटा, गुडविल हमारी 90,000 रुपये। शेयर ऑफ सुरेश कितना होगा, 90,000 का 2/40, तो 4,500 रुपये। ऐसी रमेश का आ गया 4,500 रुपये। इस सभी का 2/40 है, सभी के 4,500 रुपये। अब सुरेश से जो 4,500 रुपये लिए जाएंगे, वो गेनिंग रेशियो क्या है बेटा, गेनिंग रेशियो 1:1। तो इसके 2 हिस्से होंगे, वो भी बराबर कितने, 2250। इसके भी 2 हिस्से 2250। इस तरीके से सभी के बेटा सेम ही होंगे, 2250, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पे सुरेश जो देगा 4500 रुपये से देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 4500 रुपये अगर सुरेश को देने हैं तो 2250 देगा महेश को और 2250 देगा गणेश को। इसी तरह से रमेश को भी 4,500 देने हैं, आधे ही से। अब महेश को क्या है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, महेश को लेने हैं किससे, सुरेश से, तो 2250। ये वाली एंट्री बेटा यहाँ वाली ट्रांसफर हुई और कुछ नहीं। अब 1 लाख में से मैंने ये सब घटाया तो ये आया 78,500। 1.5 लाख में से ये घटाया तो ये आया, इसमें से ये घटाया तो बेटा ये, और इसमें से घटाया ये हमारी हो गई कैपिटल। यहाँ तक पार्टनर्स कैपिटल को हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये कहा गया है, इनका जो कैपिटल है बेटा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 1:1, ठीक है। तो अब इन सभी को कैपिटल को जोड़ा जाएगा, देखें यहाँ फटाफट वर्किंग नोट में बेटा, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 78,500, 1,28,500, 1,69, 2,29,000 रुपये। ये मैंने यहाँ से उठाया बेटा, 78,500, 1,28, 1,69, 2,29,000 रुपये। इन सभी को जोड़ा, हमारा आ गया 6,15,000 रुपये। अब 6,15,000 रुपये के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल कैसी होनी चाहिए बेटा, इक्वली। तो कैपिटल ऑफ सुरेश क्या होगा, 6,15,000 का 1/4, ये आ गया। सेम 6,15,000 का 1/4, इसका भी 1/4। सभी की कैपिटल कैसी होगी, सेम होगी, 1,53,750। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे
टू बैग एंड CD 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750। अब क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी कमी या ज़्यादा होने पर पार्टनर पैसा निकाल लेंगे या लेके आएंगे। तो बेटा इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,53,750, इसकी है कितनी 78,500, तो इसे कम पड़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 1,53,750 में से घटाएंगे हम 78,500, ठीक है, 0,05 और ये आपके पास 5, सॉरी ये 2, ये 5 और ये आपके पास आ गया 75, तो 75,250 रुपये यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से बेटा 1,53,750 होने चाहिए और जबकि है इतना तो इसमें से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा, यानी ये दोनों जो कैपिटल हैं इन्हें लाना पड़ेगा कैश की फॉर्म में, ठीक है। अब ये देखो इनकी कैपिटल होनी चाहिए कितनी, 1,53,500 है इतनी, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये निकाल लेगा और ये यहाँ निकाल लेगा, ठीक। तो ये दोनों कैश निकल चुके हैं और ये दोनों कैश आ चुके हैं, तो जितना कैश आया है दोनों को जोड़ेंगे उतना ही अमाउंट इन दोनों का होगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, ये सारी कैपिटल यहाँ आ गई। यहाँ पे कोई करंट अकाउंट का सिस्टम है नहीं क्योंकि जितना कैश आया उतना निकाल लिया गया, ठीक है। अब आपके क्रेडिटर बुक में दिया हुआ है 1,70,000 रुपये और वर्कमैन कंपनसेशन 1,00,000 रुपये आ चुका है, ठीक है बेटा। इन सभी को जोड़ देंगे, बैलेंस शीट का टोटल आ गया। अब फिक्स असेट्स हमारे पास थी 6,00,000 रुपये, उसमें से 60,000 रुपये डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन फिक्स असेट्स पे 5,40,000 रुपये और करंट असेट्स आपका एज इट इज़ आ गया। क्यों? क्योंकि बेटा करंट असेट्स में एक होता है कैश, तो कैश में क्या है एक एडजस्टमेंट तो होती बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो कैश में जितना ये आया है उतना ही निकाल लिया गया है, तो यहाँ पे 3,45,000 का 45,000 ही आएगा। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन ये खत्म होता है 26। आज बेटा चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको फिनिश करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।